हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्क्रीनर फॉर म्यूचुअल फंड। जी हाँ, तो म्यूचुअल फंड में ऐसा कौन सा स्क्रीनर यूज कर सकते हैं और स्क्रीनर बेसिकली होता क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं म्यूचुअल फंड में, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं चला देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्क्रीनर होता क्या है। देखिए, स्क्रीनर बेसिकली एक टूल होता है जिससे कि आप बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स है उसको कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि आपको जैसा पता होगा कि अभी अगर आप देखेंगे मार्केट में आपको हजारों या लाखों के करीब करीब आपको म्यूचुअल फंड मिलेंगे। तो आपको एज एन इन्वेस्टर पता नहीं होता कि यार कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आपको पता भी चल जाता है तब भी आप कंफ्यूजन में रहते हैं यार कैसे हम इसको पता करें कि यार ये म्यूचुअल फंड बेटर है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपने एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को चूज करा, जैसे कि आपका हो गया कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो दोनों ही ब्लू चिप है, मतलब दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। तो आप इन दोनों में अगर आपको जानना हो कि कौन सा बेहतर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें होते हैं। तो पैरामीटर्स क्या क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आपका फंड कैटेगरी। सबसे पहले तो मैंने को फंड कैटेगरी, जैसे मैंने को कैटेगरी अपने चूज करा कि ब्लू चिप, दोनों ब्लू चिप फंड है, ये पहला कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी आपका रिस्क लेवल, आपको पता करना है कि यार इन दोनों में रिस्क लेवल किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। तो इसमें होता है कि लो होता है, मॉडरेट होता है, हाई होता है, तो इसमें कंपेयर करना है। थर्ड में कोई कंपेरिजन ये करना होता है कि जैसे रिटर्न ओवर टाइम। रिटर्न ओवर टाइम मतलब एक साल में इसने कितना रिटर्न दिलवा रखा है, दोनों कंपेयर करते हैं। और 2 साल में इसने कितने रिटर्न दिलवा रखे हैं, 3 साल में इसने कितने रिटर्न दिलवा रखे हैं, ये एक पैरामीटर आप चूज करते हैं। उसके बाद चौथा होता है आपका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि आपको बता, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपके फंड मैनेजर। तो हर एक म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है, वो आपको एज एन इंटरेस्ट पे ऐसे मैनेजमेंट फीस पेमेंट करना पड़ता है। क्योंकि देखिए वो लोग अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, अपने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं। तो उनको एक हिस्सा चाहिए होता है, वो बेसिकली कुछ म्यूचुअल फंड में 1% होता है, 0.8%, 0.7%, टोटल डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड। तो ये जितना कम हो उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो दोनों को आप कंपेयर करेंगे कि कौन कम एक्सपेंस रेशियो दिलवा रहा है और आपको लेके आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रहा है और रिस्क भी कम ले रहा है। ये सारे पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका फंड मैनेजर के बारे में भी जान सकते हैं कि मतलब कौन सा फंड मैनेजर कितना एक्सपीरियंस है, इसके पास रिटर्न कैसे दिलवा रखे हैं। उसके बाद आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी जान सकते हैं कि देखिए कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में आपको बताऊं कि जिसमें आप SIP 1000 रुपए मिनिमम ही कर सकते हैं, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से भी कर सकते हैं। तो जो 100 रुपए का रहता है वो आप ज्यादातर लोगों को अफोर्डेबल होता है। बोलते हैं कि यार स्टूडेंट लोग जो होते हैं बोलते हैं हमारे लिए 100 रुपए ज्यादा अफोर्डेबल है, तो हम 100 रुपए वाला म्यूचुअल फंड ही चूज करें, भले ही दोनों सेम ही कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट हो गया फंड साइज। जी हाँ, फंड साइज क्या होता है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म, इसका बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होता है AUM। AUM का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसमें आपको पता चलता है कितना पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, तो वो उसको आप AUM बोलते हैं। तो वो चीज भी आपको पता चल जाता है। अगर मान लीजिए आपका एम साइज ज्यादा है तो उससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा है, तभी वहां पे आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर वहां पे एम साइज कम है तो वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये आप एम साइज कैसे जानते हैं, मतलब कैसे आप जान सकते हैं कि कुछ अच्छा है, ज्यादा है, कम है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। अगर आपका जो फंड है 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है, आप उसमें क्या कि पता लगा पाते हैं कि मतलब कितना अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है पास्ट में और फ्यूचर में, इसकी स्ट्रेटजी क्या रहती है कि फ्यूचर में ये एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज अगर आपका 10 साल पुराना फंड है और आपका अगर एम साइज 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 30,000 करोड़ रुपए के बीच में, उसे एक अच्छा खासा एम साइज माना जाता है। एम साइज कम हो तो दिक्कत है, एम साइज अगर ज्यादा हो तो वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक माइनर दिक्कत आती है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। लेकिन एम साइज कम हो तो वहां पे देखिए लोगों का भरोसा नहीं रहता। तो ये एक चीज होता है। तो इसमें आप स्क्रीनर से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनर बेसिकली कौन से टूल है, तो वहां पे मैं आपको बात बताने वाला हूँ कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए इन म्यूचुअल फंड को कैटेगरी वाइज या फिर आप रिस्क वाइज जो भी आप कंपेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है वो है आपका वेबसाइट www.morningstar.com, और सेकंड जो आता है आपका वो आपका www.moneycontrol.com। थर्ड जो आता है आपका www.valueresearchonline.com, और फोर्थ में आता है आपका ET मनी, जो कि आपका www.etmoney.com। तो बेसिकली मैं इनको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ आप, लेकिन ये जो चार मैंने आपको वेबसाइट बताए ये एक अच्छा खासा कंपैरिजन आपको दिला देता है। आप इनके बारे में, ये चारों वेबसाइट के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा एक अच्छा खासा स्क्रीनर है और कौन सा अच्छा खासा कंपैरिजन दिलवा के आपको एक अच्छा खासा कंक्लूजन देके आपको एक अच्छा खासा
पिक करने में बहुत मदद करता है कि कौन सा आप म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, कि मुझे पता है कि मैं भी खुद कंफ्यूजन में रहता था जब मैं अपने इनिशियल फेज में था इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप कंफ्यूजन में अगर रहते हैं, तो आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो कंपेयर करने के लिए आप स्क्रीनर यूज करते हैं। स्क्रीनर बेसिकली टूल है, वो टूल से आप उसमें कंपेयर कर सकते हैं कोई एक सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को। तो आप उसमें ओवरलैपिंग को भी चेक कर सकते हैं, मतलब कितना अगर मान लीजिए आपने दो दो म्यूचुअल फंड चूज कर रखे हैं, उसमें अगर 80% आपका ओवरलैप हो रहा है पोर्टफोलियो, तो आप वो दोनों ना लेके एक ही लिए लीजिएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा पता करना थोड़ा आसान हो जाता है ऐसे ऐसे टूल्स यूज करके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।